दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने बातचीत की है कि क्रैश की तैयारी हो गई है, यानी एक बड़े इन्वेस्टर है जिसने एआई कंपनीज को शॉर्ट किया है और उसकी वजह से अगर टेक कंपनीज गिरती है तो प्रॉब्लम आ सकती है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इंडियन कंपनीज भी कनेक्टेड है। तो ऐसा होगा या नहीं उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है, साथ में कुछ कंपनीज है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टेक्निकल फंडामेंटल्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए Q2 के रिजल्ट है, ये एक्सपेक्टेशन का डेटा है, यानी कल का डेटा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं क्योंकि सभी कंपनीज के रिजल्ट तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। काफी सारी कंपनीज है, काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज है। स्टार्ट करते हैं डिविस लैब के साथ में। तो 2599 यानी 2600 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए और 608 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स अच्छी है, 2600 करोड़ से ऊपर की सेल्स है, 2715 यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 608 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 690 करोड़ के प्रॉफिट यहाँ पे आए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस इसने बीट किए, 35% के साथ में प्रॉफिट बढ़े हैं और 16% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी है। अब यहाँ पे मार्जिन को भी देख लेते हैं। एबिटा को देखें तो यहाँ पे 32% की एक्सपेक्टेशन थी, 32.7% के है, यानी अच्छी बात है। प्रॉफिट भी बढ़ चुका है एस्टिमेट से, सेल्स हम देख चुके हैं, तो नंबर्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 12:06 पर इसके रिजल्ट आए थे। स्टॉक के रिएक्शन को देखें तो 12:06 पर आप देखोगे तो स्टॉक गिरना शुरू हो गया था। तो स्टॉक में गिरावट बनी है 4% के साथ में, नीचे जाके स्टॉक ने क्लोज किया। गाइडेंस भी कुछ खास, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ खास बोला हो, खराब बोला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर्स अच्छे हैं, ओके नंबर्स हम बोल सकते हैं, अच्छे नंबर्स हम बोल सकते हैं, लेकिन स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला है। अब ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हो तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना इन्वेस्टर्स ने सही समझा हो। ये वीकली चार्ट है और इसमें आप देखोगे तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने किया है। बाकी देखते हैं कुछ दिन और कि किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है। वैसे भी ऑल टाइम हाई पे कोई इन्वेस्टर खरीदेगा नहीं, चाहे वो ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद में जो रिस्क टेकर है वो स्टॉप लॉस के साथ में देखते हैं, बाकी तो कोई इन्वेस्टर खरीदता नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बाकी और रिजल्ट हम देखते हैं कंपनीज के, जिसमें सेकंड कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। 868 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और इसके साथ में 102 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने 868 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, जो कि है 859, यानी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थोड़ी सी मिस की है। लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना, 132% के साथ में बढ़ चुका है। 102 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 119 करोड़ के प्रॉफिट है। तो रिजल्ट मिक्स है। और इसके रिजल्ट कब आए थे? आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए थे कल के दिन 8-9 बजे के आसपास। तो मंडे को इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। गाइडेंस में आप देख सकते हैं स्टडी ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पे दी है कंपनी ने। वॉल्यूम रिकवरी देखने को मिलेगी, ब्रांड एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ आ सकती है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू 4% के साथ में एक्सपेक्टेड है, यानी ये तो चलो ठीक है। अभी जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जो अपन ने पढ़ लिए हैं। उसके साथ में कंपनी बात करिए कैपिटल लगाने की, कैपेसिटी एक्सपेंशन के अंदर पाइप एंड फिटिंग के बिजनेस में। तो एस्ट्रल के रिजल्ट हम बोल सकते हैं अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। और फिन पाइप के नंबर्स में हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे बीट किया है, काइंड ऑफ हम मिक्स बोल सकते हैं इसके नंबर्स को, ठीक है। एस्ट्रल में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दिन की तेजी बननी थी, जो बन गई। जो उसका मेन रेसिस्टेंस था रिवर्सल का, वो ब्रेक होता है या नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट डे वो ब्रेक नहीं हुआ था, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा, जब तक कुछ ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा। बाकी इसको देखते हैं मंडे के दिन कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये अच्छा रिएक्ट करेगा तो यहाँ से कम रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, जो कि 20% के आसपास ऊपर है। इसके बाद में देखिए तीसरी कंपनी पे आ जाते हैं जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स, और यहाँ पे 7832 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, 6.20% के मार्जिन, 262 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने 7832 यानी 7832 करोड़ का सेल्स का आंकड़ा है, जो कि 7856 करके बीट हो चुका है। काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं लाइन है, थोड़ा सा अच्छा है। 262 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी और 261 करोड़ के प्रॉफिट है। प्रॉफिट डबल हो चुके हैं, ऐसा आपने देखा होगा आर्टिकल्स के अंदर। बट स्टॉक किस तरह से चल सकता है या चलेगा नहीं चलेगा वो आपको पता चल गया होगा अभी रिजल्ट को देखने के बाद में, क्योंकि मिक्स रिजल्ट है। साथ में हम देखते हैं और भी कुछ यहाँ पे क्या पॉइंट है। मार्जिन की बात 6.33% के मार्जिन से। साथ में कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है 18 से लेकर 20% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी देगी फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। स्टोर एक्सपेंशन कंपनी कर रही है इंडिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है।
तो प्रॉफिट हम कहेंगे इनलाइन है और सेल्स थोड़ी सी बेटर है एक्सपेक्टेशन से। सो स्टॉक अभी इस पैटर्न के हिसाब से परफॉर्म करा है, इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न। सो देखते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा क्या या फिर नहीं। अगर इसमें जाना बना तो 19% का गैप है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुका है, तो कहना डिफिकल्ट है। बाकी ठीक है, देखते हैं कि मंडे को कैसे रिएक्शंस आते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम नायका को देखते हैं। यहाँ पे 2340 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 6.80% के मार्जिन और 38 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो एक्चुअल रिजल्ट देख सकते हैं, 2340 करोड़ की एक्सपेक्टेशन 2346 है, यानी ठीक है, ओके है। प्रॉफिट को देखें तो 38 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन 33 करोड़ का प्रॉफिट है। वैसे अगर आप देखोगे तो 250% की ग्रोथ दिखेगी। अगर आप इसके इन्वेस्टर हो तो आपको ऐसा लगेगा स्टॉक अब तो अपर सर्किट में जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 38 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 33 करोड़ के प्रॉफिट इसमें आए हैं। रिजल्ट कब आए हैं? रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ही आए थे, और इसके अंदर देख सकते हैं कंपनी रीअपॉइंट कर चुकी है मिसेस फाल्गुनी नायर को एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की जगह, एमडी की जगह और सीईओ की जगह। देखते हैं इन्वेस्टर्स का कैसा रिएक्शन होता है। बाकी ठीक है, अब ट्रेंड के अंदर स्टॉक अभी चल रहा है और ज़्यादा कुछ खास तो अच्छे रिजल्ट तो नहीं आए, तो देखते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, थोड़े से कम है तो रिएक्शन कुछ खास नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो 250 की ग्रोथ देखकर भी इन्वेस्टर कुछ खास एक्साइट नहीं होने वाले हैं। साथ में ट्रेंड को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं कि स्टॉक नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से, ऊपर से 40-50% नीचे आ चुका है, तो कैसे रिजल्ट इसने दिए हैं। 5000 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 16% के आसपास का मार्जिन आना चाहिए और 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए। सब दोस्तों, एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने 5000 करोड़ के आसपास की सेल्स आनी चाहिए, लेकिन 4800 करोड़ के आसपास की सेल्स है, तो एक्सपेक्टेशन को मिस कर चुकी है। 16% की ग्रोथ, 446 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आ चुका है 373 करोड़ का, तो हैवीली एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हुई है मिस। 101 का पी है, और जो ग्रोथ इसमें मिल पा रही थी 50-60% की, 30-40-50% की, वैसी ग्रोथ अब नहीं आ रही है। 16-11% की ग्रोथ इसमें देख पा रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी ऊपर से 44% के साथ में नीचे है। देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि सपोर्ट पर है। सबसे बड़ी बात है, स्टॉक अभी सपोर्ट पे है। सो यहाँ से जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपने देखा था रिजल्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टॉक अभी एक क्रिटिकल लेवल पे है, वहाँ से बेचा नहीं लोगों ने, लेकिन उसको लिया भी नहीं। अब इसमें देखते हैं कि कैसे एक्शन देखने को मिलेंगे। तो जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जब तक कोई ग्रोथ इसमें नहीं बनेगी, जो भी इसके इन्वेस्टर है वो ये एक्सपेक्ट करके चले। जो ट्रेडर है वो एग्जिट ऑब्वियस है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो फिर कुछ बनेगा नहीं। बाकी नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं। अगली जो कंपनी है यूनो मिंडा है। लास्ट में आप देख सकते हैं 4825 करोड़ की सेल्स और 280 करोड़ का प्रॉफिट। सो एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने है। इसमें आप देखोगे तो 4825 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए थी, लेकिन 14 करोड़ की है, थोड़ी सी कम है। लेकिन प्रॉफिट 280 करोड़ की जगह 323 करोड़ के है। सो यहाँ पे प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है बीट। इसके रिजल्ट ओपन मार्केट में आए थे, चलो ठीक है, और रिएक्शन आपने देखा होगा। बाकी अब कितना गैप बच रहा है इसमें ऑल टाइम हाई के लिए? 13% के आसपास का गैप है। ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है स्टॉक, इसलिए हो सकता है अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिला हो, लेकिन 13% का गैप अभी इसमें पेंडिंग है। अब बाकी के रिजल्ट आप देखना शीट में से। मैं आज जो भी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। आज की जो एक्सपेक्टेशन है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम वैसे ही देखने वाले परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से। तो फाइन ऑर्गेनिक्स, चलो इसके रिजल्ट कल के दिन आए थे, तो इसको एक वैसे ही देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन का डेटा इसमें नहीं है, कोई तेजी मंदी इसमें देखने को नहीं मिली। शाम को 6 बजे के आसपास का रिजल्ट है। 108 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, 117 करोड़ के कंपैरिजन में थोड़े से घटे हैं। सेल्स अगर हम देखें तो इन लाइन है, मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट है, तो रिजल्ट कुछ खास नहीं है, और उसी वजह से स्टॉक भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये ट्रेडर्स अभी जस्ट जो प्ले कर रहे हैं वो प्रॉफिट इसमें बना रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ठीक है, अभी स्टॉक अभी सपोर्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। अगली जो कंपनी, इसका नाम इथोस, इसके रिजल्ट आज आए हैं और इसमें देखते हैं कैसा रिएक्शन होगा। 3% के साथ में स्टॉक गिरा, और इसमें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ परसेंटेज में हम देख सकते हैं इसको। 29% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है, 12% के साथ में प्रॉफिट बढ़ चुका है, 80 का पीई रेशियो है, तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 20-30% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, रिवर्सल दे चुका है, तो देखना पड़ेगा कि सेलिंग इसमें आती है या फिर नहीं। ऐसे में सेलिंग आ जाती है, बाकी देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। इसके बाद में देखिए अनंत राज, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं।
आज के दिन आए हैं शाम को 5 बजे के आसपास। मंडे को देखते हैं कैसा परफॉर्म ये करेगा। इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 138 करोड़ का है, 138 करोड़ का। पिछले साल किसी क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 106 से 138% की ग्रोथ कितनी हुई? लगभग लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर एआई कंपनी नहीं है, मतलब डेटा सेंटर कंपनी नहीं है। इसके पास में डेटा सेंटर का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कम है। रियल इस्टेट, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। स्टिल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और नेटवेब से कम वैल्यूएशन है, तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस पे नंबर्स इसमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। मार्जिन्स इंप्रूव कर चुके हैं, 22% से बढ़ के 26% हो चुके हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी हम डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या बताया है। कंपनी का एक प्रोजेक्ट है द स्टेट वन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, ठीक है। तो ये कवर कितने एकड़ करता है ये आप देख सकते हैं। ये भी प्रोजेक्ट है इस कंपनी के चल रहे हैं। साथ में डेटा सेंटर ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो एक्सपेंड कर रही है कंपनी मानेसर में, राई में, पंचकुला में, ये लोकेशन से यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है कंपनी, डेटा सेंटर ऑपरेशन को शुरू कर रही है। प्लान कर चुकी कंपनी 117 मेगावाट आईटी लोड बाय फाइनेंशियल 28, और बाकी के जो प्रोजेक्ट है वो इसमें आप नोट कर सकते हैं। तो रिजल्ट मैं कहूंगा कि नेटवेब के कंपैरिजन में ठीक देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मंडे को किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। ओलेक्ट्रा, इसकी भी रिजल्ट अभी आया है कुछ टाइम पहले 6:30 बजे के आसपास, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 49 करोड़ के आसपास का है, और पिछले साल 48 करोड़ के आसपास का था। तो नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिली है। सेल्स को देखने चले तो 657 करोड़ की सेल्स है, जो कि 524 से बढ़ चुकी है। तो कुछ खास ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिली है। रिवर्सल यहाँ पे कंपनी ने कर दिया है, लेकिन एकदम से स्टॉक इस तरह से ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ग्रोथ अभी थोड़ी सी कम आ रही है। स्टॉक सपोर्ट टू रेसिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है। नंबर्स ऐसे कुछ बहुत खास अच्छे नहीं है, तो देखते हैं कि मंडे को कैसे रिएक्शन आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।